हेलो गाइस, आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको DSSB PGT मैथ का 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रवि, प्रसाद एंड किरण एंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 3000, 2000 एंड 5000 रेस्पेक्टिव। मतलब एक रवि है, एक प्रसाद है और एक किरण है, जिन्होंने पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट किए। क्या किए? पैसे इन्वेस्ट किए। तो फाइंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5600। तो उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 5600 का। तो हमें बताना उन्होंने कितने का उसे प्रॉफिट मिला, अलग अलग का निकालना है। मतलब एक चीज़ देखना, क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया और हमें प्रॉफिट हुआ। मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट किया है और प्रॉफिट हुआ है कि एक सर्टेन टाइम में हुआ है, मतलब टाइम फिक्स है। मतलब टाइम क्या है? फिक्स है। एक फिक्स टाइम में इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और उन्हें इतना प्रॉफिट मिला। तो हमेशा याद रखना, जब भी टाइम फिक्स हो, जब भी टाइम क्या हो, फिक्स हो, जितना उसकी इन्वेस्टमेंट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रॉफिट के। मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतनी ही उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई है? रवि ने, प्रसाद ने और किरण ने। रवि ने लगाई है 3000 की इन्वेस्टमेंट की है, प्रसाद ने किया 2000 की और किरण ने किया 5000 की। अब 3 0 से 3 0 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, तो 3 2 5। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 3 2 5। तो टोटल प्रॉफिट उन्हें कितना होगा? 5600 का। और हमने जो प्रॉफिट निकाला वो कितना निकाला है? वो निकाला 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। तो मतलब 10 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी? 5600। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 5600 अपॉन 10। तो कितना बन गया? 560। तो हमने पूछा है कि अलग अलग कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमसे पूछा है कि रवि का कितना हुआ, तो 3 हुआ है। तो प्रसाद का कितना? 2 का प्रॉफिट हुआ है और किरण को हुआ 5 का प्रॉफिट। तो निकाल दो। तो सबसे पहले 3 यूनिट पूछ रहे हैं, रवि की पूछ रहे हैं। तो 3 यूनिट का मतलब है 560 इंटू 3। तो इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1680। फिर निकालते हैं प्रसाद की। प्रसाद कितना है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना है? 5600। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 1120। तो ऐसे ही हम किरण की निकाल लेंगे। तो किरण की कितने? 5 यूनिट। तो 560 इंटू 5 कितना बन जाएगा? इसकी करेगा 2800 बन जाएगा। तो रवि को प्रॉफिट हुआ है 1680 का, प्रसाद को प्रॉफिट हुआ है 1120 का और किरण को प्रॉफिट हुआ है 2800 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x रेशियो y दे रखा है 5:4 और y रेशियो z दे रखा है 3:z। तो x माइनस वाई रेशियो y माइनस z की वैल्यू निकाल। तो हमने यहाँ पे रख दिया x, यहाँ पे रख दिया y, यहाँ पे रख दिया z। एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 5:4। तो y रेशियो z का दे रखा है 3:2। ठीक। तो सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहला काम है जो y में हमारे 2 है तो इनको इक्वल रखना है। मतलब ये चीज़ अलग नहीं होनी चाहिए, इक्वल रखनी है। y यहाँ पे 4 है, इसमें 3 है, तो y को पहले बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 12 बन गया। अगर मैं इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 4 से कर दूँ, तो ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। तो मतलब y बराबर आ गया। तो x कितना आ गया? 5 3 15, y कितना आ गया? 4 3 12 और z कितना होगा? 4 दूनी 8। तो ये आ गया रेशियो। अब इसने पूछा है x माइनस वाई अब y माइनस z, इसका रेशियो बताना है। तो x माइनस वाई कितना बन जाएगा? 15 माइनस 12 3 अपॉन y माइनस z 12 माइनस 8 4। तो क्या बन गया रेशियो? 3:4 का। तो इसका आंसर होगा ए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक टीवी सेट इज सोल्ड फॉर 680 रुपये। एक टीवी सेट जो है उसको बेचा जाता है 680 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6800 एट द लॉस ऑफ 15% के लॉस पे बेचा जाता है। फाइंड द आइडियल सेलिंग प्राइस ऑफ इट। उसकी क्या सेलिंग प्राइस जो, मतलब उसे कितने में उसे बेचना चाहिए कि उससे 12% का प्रॉफिट हो। मतलब एक तरफ लिख दिया हमने CP, मतलब जितने में खरीदी, और एक तरफ लिख दिया SP, जितने में बेची। तो इसने कहा 15% का लॉस हुआ है। तो अगर उसने चीज़ 100 में खरीदी होगी, 15 का लॉस हो गया, तो बेची कितने में? 85 में।
तो हमसे पूछा हमें कितने में बेचना चाहिए उसे 12% का फ़ायदा हो, तो 100 पे 12% का 12 तो 112 में चीज़ बेची होगी। तो इसने बेची कितने में 680, और हमने निकाली कितने में बेची 85 में, तो 85 यूनिट किसके बराबर 6800 के। तो एक यूनिट 6800 अपॉन 85, तो यहाँ से 112 यूनिट क्या आ जाएगा, तो 6800 अपॉन 85 112। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको अब हम काट देंगे। कैसे काटेंगे, इसको काटेंगे तो काट के क्या आएगा, देखो 5 से कट जाएगा, 5 कम 5 3 बच गया, 5 7 से 35, तो 5 1 जा 5 1 बच गया 18, 5 3 जा 15 3 बच गया, 5 6 जा 30 0। तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8960। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8960। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज 20% और 20%। तो 2 सक्सेसिव प्राइस है वो बढ़े हैं हमारे, 2 सक्सेसिव प्राइस क्या है बढ़े हैं, तो 20% 20%। तो हमें आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज, तो 2 दे रखे हैं हमें, एक पहले सक्सेसिव प्राइस दे रखे 2 जो बढ़े हैं, मतलब कि लगातार प्राइस जो बढ़ रहे हैं, पहले 20% बढ़ा फिर उसके बाद 20% बढ़ा उस आर्टिकल। तो हमें बताना है उसका सिंगल प्राइस कितना बढ़ेगा, मतलब दोनों को मिक्स करके एक क्या बढ़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का A + B + AB अपॉन 100। ठीक, तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि सिंपल बोलता है 2 सक्सेसिव प्राइस दे रखे तो उनका टोटल मिला के कितना इंक्रीज हुआ, उसका ये फॉर्मूला होता है। पर आप ये भी सोचोगे फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है A + B - AB अपॉन 100, वो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का। जब 2 लगातार डिस्काउंट दे रखे हो तो उसके लिए वो फॉर्मूला होता है। इसमें डिस्काउंट नहीं क्या रखा, इसने कह रहा कि ये राशि बढ़ रही है, वो प्राइस उसका बढ़ रहा है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है A + B AB अपॉन 100। तो A कितना है 20, B कितना है 20 + 20 × 20 अपॉन 100, तो 20 20 क्या बन गया 40, प्लस 0 से 0 कट गया 0 से 0 + 4, तो कितना बन गया 44%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दी फर्स्ट साइंस फेयर ऑफ सीजन वाज अटेंडेड बाय 750। जो पहला साइंस फेयर है सेशन का उसमें 750 स्टूडेंट हैं, वाइल द सेकंड फेयर सेव एंड अटेंडेंस 1100 स्टूडेंट। तो सेकंड फेयर प्राइस हुआ उसमें कितना है स्टूडेंट 1100। तो हमें बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन अटेंडेंस एट द सेकंड फेयर कंपेयर टू द फर्स्ट फेयर। मतलब इसने ये कहा है कि जो सेकंड फेयर में स्टूडेंट्स आए हैं फर्स्ट फेयर से कितने ज़्यादा है, ये बताना कितने % फर्स्ट फेयर से ज़्यादा है। फर्स्ट फेयर में कितना है 750, सेकंड फेयर में कितना है 1100। तो हमसे ये पूछ रहा है जो सेकंड फेयर में 1100 आया है वो कितने % ज़्यादा है। तो 750 पहले में 1100 इसमें, तो कितने ज़्यादा है पहले से ज़्यादा आए हैं 350। तो किससे ज़्यादा है फर्स्ट वाले फेयर से 750 से, तो 350 ज़्यादा आए हैं, तो हमें निकालना है कितना % ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले ऊपर रखेंगे 350 आए, अपॉन में आएगा किससे ज़्यादा आ रहे हैं 750 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट फेयर से ज़्यादा है तो 750 नीचे, क्योंकि इससे तो ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमसे पूछे इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा है, इससे कंपेयर करके बताना 750। तो परसेंटेज निकालने में 200 करते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा 5 7 जा 35, 5 से कटेगा 5 1 जा 5 2 बच गया, 5 5 जा 25। ठीक, तब फिर से कट जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना बन गया 140/3। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर दो बस सीधा उठा के 140/3, 3 4 जा 12, 2 बच गया 20, 3 6 जा 18, 2 0 बढ़ाई तो पॉइंट लग गया, तो 3 6 जा 18, 2 बच गया 0 बढ़ाई 3 6 जा 18। तो आंसर कितना आ गया 46.66। देखो कौन सा 46.67% ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज 180 पाई सेंटीमीटर। मतलब कि एक कोन है, सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 180 पाई, जिसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर निकालना है। उसका क्या निकालना है डायमीटर।
मतलब क्वेश्चन में बोला है एक शंकु है, उस शंकु की जो आयतन है वो कितना दे रखा है 180 पाई, और हाइट कितने दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें उसका डायमीटर बताना है, या मतलब उसका आप कह सकते हो उसका क्या बताना है, उसका डायमीटर बनाना। डायमीटर को क्या बोलते हैं, डायमीटर को बोलते हैं मतलब डायमीटर को बोलते हैं, तो डायमीटर को एक मिनट, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि एक शंकु है, शंकु की हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और उसका आयतन दे रखा है 180 पाई। तो हमसे डायमीटर पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, व्यास निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है किसी कोण का, वो होता है 1/3 पाई r²h, और आयतन दे कितना रखा है क्वेश्चन में 180 पाई, वो इसके बराबर रख दो। तो 1/3 पाई r²h = 180 पाई, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से 1/3 r² इंटू h कितना है 15 इंटू 180। तो r² की वैल्यू निकालने और सारे उधर पूछा था, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चलेगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो r² क्या आ जाएगा 180 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में इंटू 3 अपॉन में मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में, काट दो से 3 5 जा 15, 5 से कट जाएगा 5 3 जा 15, 3 बच गया 30, 5 3 जा 30। तो r² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r² की वैल्यू आ गई 36। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट निकाल दें, 36 का रूट हो तो अच्छा है, अगर आपको रूट याद नहीं है तो 36 के फैक्टर कर लो, क्या बन जाएगा 2 1 जा 2 1 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्या करेंगे, इसका पेयर बना देंगे क्योंकि इसका रूट निकाल लें, इसका पेयर बना लिया और इसका, तो ये 2 इससे 1 निकाल लिया 2, इस पेयर से भी 1 निकाल लिया 3 3 2 6 हैं, तो कितना आ गया। और हमसे पूछा अब डायमीटर निकालना है, मतलब व्यास निकालना है, तो डायमीटर कैसे निकालते हैं, जो हमारी रेडियस होती है उसको डबल कर देते हैं, 2r कर देते हैं, ये त्रिज्या का डबल कर देते तो हमारा व्यास आ जाता है। तो r कितना है 6, तो 2 × 6 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13। तो हमें बताना है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जो कि 5 डिजिट का है, जो कि किससे डिवाइड करता